स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी करंट अफेयर से। करंट अफेयर की सीरीज में हम आज जानेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुए हैं उनके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट जानेंगे, क्या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुए हैं तो 33वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण पेरिस ओलंपिक में हुआ है। इसका आयोजन की बात की जाए, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है ये कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण। 33वीं बार हुए थे ये ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुए थे। पेरिस ओलंपिक इसलिए इसका नाम दिया गया है। आयोजन की बात की जाए तो 26 जुलाई स्टार्ट हुए थे 26 जुलाई से और समाप्त हुए 1 अगस्त 2024 को। 26 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक ये हुए हैं। स्थान की बात करें तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर हुए? पेरिस फ्रांस के अंदर ये हुए हैं। उद्घाटन समारोह में कहाँ पर हुआ था? सीन नदी पर। देखिए पेरिस में फेमस नदी है जो सीन। पेरिस किस नदी के किनारे, ये भी आपको पता होना चाहिए, सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पर होता? सीन नदी के किनारे पर। शुभकर क्या था इसका? ओलंपिक फ्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुभकर की पिक्स लगाई गई है, ओलंपिक फ्रीज बोलते हैं इसको। तो ये इस ओलंपिक का शुभकर था। आधिकारिक ओलंपिक गीत हेलो वर्ल्ड, जो इसका आधिकारिक ओलंपिक गीत था हेलो वर्ल्ड के नाम से था, हेलो वर्ल्ड। कुल एथलीट की बात की जाए तो 10,000 कुल एथलीट आए थे इसमें। सभी टोटल कंट्री से आते हैं तो 10,500 इसमें टोटल एथलीट थे। अगर आगे बात करें समापन कब हुआ था, यहाँ पर सॉरी 11 अगस्त है ये। तो समापन हुआ था इसका 11 अगस्त 2024 को। समापन कब हुआ था? 11 अगस्त 2024 को। स्थान स्टेड डी फ्रांस। कहाँ पर होता है? स्टेड डी फ्रांस में। समापन का स्थान कहाँ था? समापन जहाँ पर हुआ स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस पूर्व ओलंपिक। पेरिस में इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं, एक तो 1900 में और एक 1924 में। 1900 में भी पेरिस में हुआ था और 1924 में भी। अब कब हुआ है? 2024 में। ठीक है। पेरिस ओलंपिक में नया खेल कौन सा जोड़ा गया था? डांस स्पोर्ट्स इसमें नया खेल जोड़ा गया था, डांस स्पोर्ट। कुल खेल कितने थे? 32 + 4 329 इवेंट, 329 टोटल इवेंट थे। 32 + 4 खेल थे ये। अब इम्पोर्टेंट क्या रहता है, देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 34वां ओलंपिक 2028 कहाँ पर होगा? देखिए एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये होगा लॉस एंजलिस USA में। 2028 में 34वां संस्करण कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस USA में। चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। अगर भारतीय दल की बात करें, भारतीय दल में कितने खिलाड़ी थे? 117 खिलाड़ी। टोटल 117 खिलाड़ी थे और 16 खेलों में इन्होंने भाग लिया था। कितने खिलाड़ी थे? 117 खिलाड़ी भारतीय दल में थे और इन्होंने 16 खेल में भाग लिया था। अगर ध्वजवाहक की बात करें, देखिए ध्वजवाहक होते हैं समापन में और स्टार्टिंग में। जब ओलंपिक में जाते हैं तो इसमें ध्वजवाहक होते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में PV सिद्धू और अचंता शरद कमल। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं, ये PV सिद्धू की तस्वीर है और ये अचंता शरद कमल की पिक्स है। तो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था तो भारत का तिरंगा यही लेकर आगे थे, सबसे आगे। तो समापन समारोह की बात करें तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। देखिए मनु भाकर इन्होंने इन्होंने मेडल लिए, यहाँ पर 2 कांस्य मेडल जीते हैं। और PR श्रीजेश ये फुटबॉल टीम से हॉकी टीम से इंडिया की। तो हॉकी टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो PR श्रीजेश यहाँ के गोलकीपर हैं। तो सर्वाधिक पदक इस ओलंपिक में किसने जीते हैं? लियोन मार्चेंट फ्रांस से हैं। तो इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, टोटल 5 पदक जीते हैं इन्होंने, लियोन मार्चेंट। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो सबसे सफल खिलाड़ी कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लियोन मार्चेंट फ्रांस से। आगे बात कर लेते हैं। भारत 71वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 71वां स्थान रहा है ओलंपिक 2024 में। इन्होंने एक रजत किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक प्रतियोगिता में 1 रजत नीरज चोपड़ा ने और 5 कांस्य पदक, टोटल 6 पदक। टोटल कितने पदक आए हैं भारत के? तो 6 पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वां स्थान था। अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जाए तो उस टाइम भारत का कौन सा स्थान था? 48वां। अब की बार कौन सा स्थान है? 71वां। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब की बार भारत का 71वां स्थान था, पिछले ओलंपिक में 48वां स्थान था। अब 1 बाय 1 सभी खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए मनु भाकर यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। मनु भाकर को किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से हैं। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में एकल व मिक्सड 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक इन्होंने इनके साथ
सरबजोत सिंह जी के साथ एक मेडल जीता है। तो इनके 2 मेडल आए हैं यहाँ पर, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर में रजत पदक जीता है। यहाँ पर नीरज चोपड़ा को देख सकते हैं, लास्ट टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल निकाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बैक टू बैक इनका मेडल आया, पहले गोल्ड आया, तब सिल्वर आया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड में कांस्य पदक जीता है। देखिए सरबजोत सिंह, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इनको, तो इन्होंने मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड में पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। देखिए ये हॉकी टीम है भारत की, तो इन्होंने स्पेन को कांस्य पदक के मुकाबले में हराया था, तो यहाँ पर इनका कांस्य पदक आया है। अब बात कर लेते हैं स्वप्निल कुसाले, इन्होंने 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं आप कुसाले जी को। तो नेक्स्ट रहता है अमन सहरावत ने 57 केजी कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ये रहा, तो अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर। देखिए एक ओलंपिक में 2 मेडल आज तक किसी ने नहीं जीते थे भारत की तरफ से, तो ये मनु भाकर ने कर दिखाया है। आगे बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक समापन टॉप 5 देश। देखिए जब पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ तो इसमें अंक तालिका में टॉप 5 देश कौन से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आया अमेरिका ने टोटल, अगर स्वर्ण बात की जाए तो स्वर्ण 40, रजत 44, कांस्य 42, ठीक है। 40 ऐसे आप कह सकते हैं 40, 42, 44, ठीक है। 40, 42, 44, तो टोटल कुल पदक कितने जीते हैं? 126, ठीक है। 126 टोटल कुल पदक अमेरिका ने जीते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर आया है। और सेकंड पर आया चाइना। देखिए पिछली बार भी ऐसी थी अंक तालिका, अब की बार पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका के आपको अंक तालिका फर्स्ट पे है, ये पता होना चाहिए। और कितने स्वर्ण आए हैं, कितने रजत आए हैं, कितने कांस्य आए हैं और टोटल कितने आए हैं। ऐसे आप चाइना के स्वर्ण 40 हैं, रजत 27 हैं, कांस्य 24 और टोटल 91, ठीक है। पहले 2 देशों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, और लास्ट में अपने भारत देश का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। ऐसे जापान की बात कर लेते हैं, स्वर्ण 20, रजत 12, कांस्य 13, कुल 45 पदक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें 4th पोजीशन पर है, तो स्वर्ण 18 हैं, रजत 19 हैं, कांस्य 16 हैं, कुल 53 पदक। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस जहाँ पर ये ओलंपिक हुआ है, तो वहाँ का देश के 5th पोजीशन पर आया है, तो स्वर्ण 16, रजत 26, कांस्य 22, टोटल 64 पदक आए हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत का देखिए गोल्ड कोई नहीं आया है, 1 रजत पदक आया है और 5 कांस्य पदक, टोटल 6 पदक आए हैं। और भारत का अंक तालिका में 71वां स्थान है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।